पाकिस्तान ने 4 घंटे में ही एक बार फिर से युद्ध विराम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में फिर ड्रोन हमले और गोलीबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर में 4 से 5 धमाके सुने गए। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैक टू बैक ये 4 से 5 धमाके हैं जो सुने जा सकते हैं। इसकी आवाज भी इतनी जोर तक थी कि लोगों के घरों तक सुनाई दे रही थी। ये आवाजें भी हम लगातार आपको सुना रहे कि किस तरह से 4 से 5 धमाके जो कि श्रीनगर में सुने गए, जिसके बाद संभा में सायरन बज रही हैं। श्रीनगर में सेना मुख्यालय के पास 4 ड्रोन नष्ट भी किए गए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप, जिस चीज का हम शान से ही जिक्र कर रहे थे, सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के मध्य, लेकिन पाकिस्तान 4 घंटे भी अपनी बात पर ना टिक सका और सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से हुआ है। उससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता के कितने अलग अलग केंद्र हैं। यानी युद्ध विराम के लिए डीजीएमओ का फोन आता है और गुहार लगाई जाती है। भारत के डीजीएमओ को फोन कर करीब 3:30 बजे के आसपास दिन में जब फोन आया था और उसके बाद 5 बजे से युद्ध विराम लागू होता है। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ये घोषणा की थी और इसके बाद ये भी कहा था कि 12 तारीख को डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। तब युद्ध विराम के बाद कुछ उम्मीदें बंधी थी कि दोनों के बीच संघर्ष रुक गया है, दोनों देशों के बीच। हालांकि भारत ने जो काउंटर अटैक किया था वो पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई की बात किया था। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका जवाब देने के लिए अटैक किया गया था, वो भी आतंक के ठिकानों के ऊपर था, जिसको पूरी दुनिया ने समझा और जाना और ये भी जाना कि भारत ने आतंक को जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद भारत ने साफ किया था कि अगर पाकिस्तान उकसाने वाली कार्रवाई करेगा तो ही वो जवाब देगा। अब जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, युद्ध विराम का जो उल्लंघन हुआ, उसमें करीब 3.5 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने गोलाबारी की है और जो गोलाबारी की खबरें आई उसमें सीमा जम्मू कश्मीर के पास श्रीनगर के ऊपर ड्रोन उड़ते नजर आए। इसके अलावा धमाके सुने गए। सांबा सेक्टर में वहां पर ड्रोन देखे गए। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में ड्रोन देखे गए। तो अभी भी पाकिस्तान की ये कौन सा जो मुंह है जिसके जरिए वो हमले करता है, एक मुंह से कहता है कि हमने रोक रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गंभीर चिंता पैदा करते हैं कि आखिर कौन से पाकिस्तान पे किस बात पे भरोसा किया जाए। ये बड़े सवाल हैं। भारत ने उनका जवाब दिया, ये जानकारी मिली है। इस बीच ये भी जानकारी मिली है एलओसी पर फिलहाल फायरिंग रोक दी गई है। यानी कहीं ना कहीं युद्ध विराम का उल्लंघन होने के बाद जिस तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, उसको लेकर अब जब भारत जवाबी कार्रवाई करने के लेकर उसने जैसे तैयारियां शुरू की, ये भी जानकारी मिली कि पेशावर के पास धमाके हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि भारत की ओर से हो सकता है कि पलटवार हुआ हो, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये जानकारी शुरुआती है। फिलहाल अखनूर, राजौरी, आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के जो गोलीबारी की घटनाएं आई, बारामूला में ड्रोन अटैक की जानकारी आई। वहीं जम्मू के पलनवाला सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, जिस पर बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया गया कि वो इसका पूरा जवाब दे और सुरक्षा बल वहां पर उन्होंने उसका पुरजोर जवाब दिया है, ये कहा गया। उसके अलावा कई हिस्सों में ब्लैकआउट किया गया है। बारामूला में भी ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर के कई इलाकों में भी ब्लैकआउट किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया और सीज फायर को लेकर और इसके बीच जो धमाके हुए उस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई कि आखिर ये कौन सा सीज फायर है। पाकिस्तान को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए नजर आई है। तो एक जरूर है कि बड़े सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की जो मंशा है वो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर कि वो चाहता क्या है और भारत उसी अंदाज में उसका जवाब भी देगा। और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे ही अब एलओसी पर जानकारी मिल रही कि फायरिंग रुकी है, तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है और जो मध्यस्थता की यहाँ पर आज देखने को मिली है अमेरिका की ओर से, जो मार्को रूबियो की विदेश सचिव की भूमिका में, मतलब विदेश मंत्री समकक्ष होते हैं, जो उसकी भूमिका में उन्होंने ये फोन कॉल कर जानकारी दी थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है और इसको लेकर उनकी प्रवक्ता का भी बयान आया था। अब जब ये मध्यस्थता चल रही थी, इस बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे इसको तोड़ा गया है
इसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल पाकिस्तान को लेकर भरोसा नहीं कर रहे हैं दुनिया के देश, और यही वजह है कि उस पर भरोसा न किया जाए, ये सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिला है। फिलहाल अभी जब जो स्थितियां हैं, फिलहाल फायरिंग रुकी है ये बताया जा रहा है, और अभी क्या ताजा स्थिति होगी, क्या इस पर कोई आधिकारिक बयान आएगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से निशाना बनाने के, टारगेट बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई है, उसको लेकर यहाँ पर यह साफ हुआ है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, और इसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने जोरदार जवाब दिया है पाकिस्तान की संघर्ष विराम तोड़ने को लेकर, और कई जगह ड्रोन भी मार गिराए गए हैं, क्योंकि वायु रक्षा प्रणाली जो भारत की लगातार सक्रिय है। आज जब कर्नल सोफिया बयान दे रही थी तब उन्होंने साफ किया था कि भारत सक्षम है, जवाब देने के लिए सतर्क है, और वो अपनी जो सुरक्षा के लिए लगातार तैयारियां की है उस पर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत ने संघर्ष विराम के बावजूद ये साफ किया था कि वो सुरक्षित और सतर्क माहौल के बीच अपनी तैयारियां जारी रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पाकिस्तान को पहले ही मैसेज मिल गया था कि भारत अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखेगा, और जो उसने कोशिश की कि भारत अब शायद लापरवाह हो गया होगा संघर्ष विराम के बाद, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, और उसके ड्रोन को मार गिराया गया है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कुछ जो घटनाएं हुई हैं एलओसी पर, अब फिलहाल फायरिंग रुकी है, लेकिन क्या चाल चल रहा है पाकिस्तान, उसकी चालबाजी क्या है, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल आगे के घटनाक्रम पर तमाम नजरें लगी हुई हैं। बिल्कुल, आगे की घटना पर तमाम नजरें लगी हुई है, लेकिन प्रदीप, जिस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान ने पहले सहमति बना दी है सीज फायर पर, इस सीज फायर के बाद एक राहत की सांस ली गई, जम्मू के लोगों ने भी राहत की सांस ली कि अब जो स्थिति है वो पहले से बेटर हो जाएगी, लेकिन चंद घंटों बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। क्या ये दर्शाता है भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है? देखिए, दो चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एलओसी पर अभी कोई गोलाबारी नहीं हो रही है, इस बात की पुष्टि सेना के अधिकारी ने की है। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई विस्फोट नहीं हुआ है। अभी जो स्थिति है उसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि ड्रोन आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर वापस चले गए हैं। तो ये भी जानकारी मिली है कि उरी, बारामूला या उत्तरी कश्मीर में कोई गोलाबारी या ड्रोन नहीं देखा गया है। एहतियात के तौर पर उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। इसके अलावा प्रशासन ने ये भी जानकारी दी है कि अमृतसर में एयरबेस पर कोई हमला नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके माहौल बना हुआ है और जो कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के आर्मी के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई, अब कोई तीसरा पक्ष यानी जो एलओसी एलिमेंट्स जो नहीं चाहते हैं कि शांति बने और वो आतंकवादी ग्रुप और जो अलग अलग चीजें हैं वो भी सक्रिय हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और इसलिए अभी पूरी तरीके से जानकारी आनी बाकी है। फिलहाल इस घटनाक्रम पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां नजरें बनाए हुए हैं, और इस ऑपरेशन को लेकर जो लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ये घटनाक्रम यहाँ पर आगे बढ़ा है। लेकिन फिलहाल एलओसी पर जो गोलाबारी शुरू हुई थी उस पर रोक लगी है, और जो भी गोलाबारी होगी उसका बीएसएफ और आर्मी वो जवाब देगी। ये पहले ही उनको दिशा निर्देश मिले हैं। तो कोई भी जो एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो तीव्रता के साथ होगा, पूरी ताकत के साथ होगा। ये भारत ने पहले ही साफ किया था। तो जैसा भी हमला का स्वरूप होगा उससे दुगुनी तीव्रता के साथ भारत का रिएक्शन होगा, ये भी कई बार साफ किया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे घटनाक्रम पर नजरें लगी हैं, तो देखना होगा कि आगे क्या घटनाक्रम मोड़ लेता है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।